है और आप एक आँख खो सकते हैं अगर आप मेरे बेटे की परवरिश का मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हैं, यहाँ तक कि मेरा हल, मेरा घोड़ा या यह खेत या मेरा खेत। प्रत्येक गुहा को जोतते हुए देखकर टेड को अत्यधिक गर्व हुआ। एल्बर्ट थक गया था और खड़ा होना जारी नहीं रख सका। परिवार और दोस्त उसकी मदद करते हैं और यह बंजर भूमि अंततः एक खेत बन गई है। एल्बर्ट और जॉय दोनों की त्वचा छिल रही थी। उसने अपने पिता की शराब पीने की आदत के बारे में शिकायत की, लेकिन मिसेस रोज ने एक चीज निकाली। उनके पिता एक कुशल अश्वारोही थे। केवल शराब ही उसे कुछ समय के लिए दबाव भूलने में मदद कर सकती है, लेकिन हत्या को कभी गर्व की चीज के रूप में नहीं देखा। जब वह लौटा तो उसने मेडल फेंक दिया और रोज को उसे लेने जाना पड़ा, लेकिन वह कभी नहीं जानता था कि कैसे हार माननी चाहिए। उसने महसूस किया कि उसके पिता इतने सम्मानित व्यक्ति थे। ओल्ड टेड ने खेती भी शुरू कर दी है। पेड़ बेहद हरे भरे थे। एल्बर्ट ने जॉय को इस जमीन पर चढ़ाया। यह कार से भी तेज दौड़ी और रुकने की गति भी शीर्ष है। तुम जंपर नहीं हो सकते, जॉय। फिर एक तूफान आया जिससे उनकी सारी उपलब्धियां व्यर्थ हो गईं। खेत में लगी शलजम सब नष्ट हो गई, लेकिन इस जमीन को अपने पास रखने के लिए बूढ़े टेड को जॉय को बेचना पड़ा। जब एल्बर्ट ने उसका पीछा किया तो उसके पिता ने उसे 30 किन्नी दी। जॉय को एक अधिकारी को बेच दें। उसने अधिकारी से जॉय को वापस देने की विनती की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अधिकारी ने कहा कि भले ही वह जॉय का मालिक था, अगर केवल यह जीवित वापस आ सकता है, फिर मैं जॉय को वापस लाऊंगा। एल्बर्ट को जॉय को छोड़ते हुए देखना था। उसने जॉय का पीछा किया, फिर जॉय पर अपने पिता के सम्मान का पदक डाल दिया। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। यह क्षेत्र में एक प्रशिक्षण अभ्यास है। घुड़सवार सेना आगे बढ़ी। सभी ने अपनी तलवारें आगे बढ़ा दी, लेकिन इन दोनों अफसरों के लिए यह सिर्फ एक रिहर्सल से कहीं ज्यादा था। यह दो घोड़ों के बीच की लड़ाई है। काला घोड़ा आगे बढ़ रहा था, लेकिन जॉय भी पकड़ बना रहा था। चैंपियनशिप जीतने के लिए काले घोड़े पर काबू पाएं। एल्बर्ट के दिमाग को आराम देने के लिए कैपनिक ने एल्बर्ट को लिखा। जॉय का चित्र भी चित्रित किया। घुड़सवार सेना फ्रांस के लिए रवाना हो चुकी थी। उन्होंने जर्मन सेना पर हमला कर दिया, लेकिन लंबी तलवार काठी से लटकी हुई थी। कैपनिक को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैपनिक अभी भी एल्बर्ट के पिता का पदक पहनता है। अगली सुबह पूरी कंपनी पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। फिर झाड़ियों से कूद गया। जर्मन सेना ने कुछ असामान्य देखा, लेकिन फिर भी वह समय पर नहीं पहुंच सकी। घुड़सवार सेना की तलवार की नोक खून से चमकीले लाल रंग में रंगी हुई थी। जर्मन सैनिक जंगल में छिप गए, लेकिन जर्मन सेना जंगल में छिपी हुई थी। भारी मशीन गनों की एक श्रृंखला उन पर निशाना साध रही थी। तलवारें भी तोपों का मुकाबला नहीं कर सकती। तत्काल खतरे का सामना करते हुए पूरी घुड़सवार सेना का सफाया हो गया। जॉय जर्मन सैनिकों से घिरा हुआ था और नीता को भी भगा दिया गया। यह काला घोड़ा फिर से जॉय की तरफ दौड़ा। वे आपस में प्यार करने लगे। अधिकारी ने सभी घोड़ों को मारने का आदेश दिया, लेकिन एक सिपाही ने घायलों को ले जाने का बहाना बनाया घोड़ों को रखने के लिए, और काले घोड़े ने काठी पहनने से मना कर दिया। इतने में जॉय ने दौड़ना शुरू कर दिया, मानो काले घोड़े को सिद्ध करना हो। काला घोड़ा फिर से काठी लगाने के लिए राजी हो गया। वहाँ तुम देखो, इस लड़के ने जॉय से झंडा भी उतार दिया। इस समय एल्बर्ट को कैपनिक का एक पत्र मिला। कैपनिक की मौत ने उन्हें भी पछताया, लेकिन एल्बर्ट और जॉय की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ गुंथर को रखा गया है। छोटे भाई को युद्ध के मैदान में भेजा गया। विदाई से पहले उसने उस झंडे को अपने भाई के बस्ते पर लटका दिया, और आधे रास्ते में गुंथर ने पहले ही काठी तैयार कर ली थी। काले घोड़े और जॉय को ले लो, फिर उसके